चलिए तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी एक आदमी की है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक था, या फिर कहें कि भगवान की भक्ति वो दिन रात करता था। 24 घंटे के दिन में, दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, उसे हम एक दिन मानते हैं। वो 24 घंटे में 10 से 12 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहता था। भगवान को याद करना, उनके नाम की माला जपना, या फिर भजन गाना, या दूसरी तरह से कीर्तन करना, पर वो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया जब उस गांव में जबरदस्त बाढ़ आ गई। इतनी बारिश हुई कि उसमें क्या हो गया, बाढ़ आ गई। तो अब जब बाढ़ आ गई तो गांव के घर डूबने लगे। तो गांव के जो लोग थे वो घरों को छोड़ करके जो है बाढ़ से बचने के लिए दूर जाने लगे। तो चलते चलते वो जो आदमी जो भक्ति करता था भगवान में, हमेशा भगवान में लीन रहता था, एक आदमी उसके पास आया और उससे कहा कि आप भी चलिए, क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है और हम कहीं डूब न जाए, इसलिए यहाँ से हमें चलना चाहिए, आप भी मेरे साथ चलिए। पर उस आदमी ने कहा मुझे चलने की कहाँ जरूरत है, मैं तो पूरे दिन भगवान की भक्ति करता रहता हूँ, मुझे तो भगवान बचा लेंगे, इसलिए मैं अपना ये घर और गांव छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अब बाढ़ और ज्यादा विकराल रूप लेने लगी। पहले जो पानी था वो घुटनों तक था, जो अब बढ़ करके कमर तक हो गया। तो कुछ लोग जो पहले घर नहीं छोड़ रहे थे वो भी अब डरने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो गांव का जो मुखिया था वो आया उस आदमी के पास और उससे आके कहा कि आप जो है हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब बाढ़ और ज़्यादा विकराल रूप ले रही है और कहीं हम सब डूब ना जाए, इसलिए काफ़ी लोग तो पहले ही चले गए, आप भी हमारे साथ चलिए। उसने वही पुराना जवाब दिया। क्या कहा कि भाई मुझे चलने की कहाँ जरूरत है, मैं तो 10 से 15 घंटे भगवान की भक्ति में बिताता हूँ और मुझे तो भगवान आके स्वयं बचाएंगे। खैर वो भी चले गए। अब जो है वो बाढ़ और विकराल रूप ले लिया, यहाँ तक पानी आ गया। तो जो जब बाढ़ वगैरह आती है ना, तो सरकार की तरफ से एक फोर्स गठित होती है, एक NDRF उसे कहते हैं, मतलब पुलिस की तरह होती है जो बाढ़ से लोगों को बचाती है, जैसे फौजी वगैरह होते हैं ना वैसे। तो वो सरकार ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि बाढ़ में कोई डूब रहा हो, कहीं कोई नुकसान हो रहा तो वो ध्यान रखते हैं। तो जो NDRF की टीम या फिर कहें कि वो लोग हैं वो आए। गांव के बाकी सब लोग तो जो है वो घर छोड़ के चले गए, पर वो एक आदमी जो दिन रात भगवान की भक्ति करता था वो नहीं गया। तो वो लोग आए NDRF के और आके उसे समझाया कि देखो अब जो है वो पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और अब एक ही उपाय है कि आपको यहाँ से चलना चाहिए, वरना हो सकता है आपकी जान चली जाए, आप डूब सकते हैं। उसने वही जवाब फिर से दिया कि मुझे जाने की कहाँ जरूरत है, मैं तो 10 से 15 घंटे रोज भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझे तो भगवान बचा लेंगे। उन्होंने खूब प्रयास किया पर वो नहीं चला, तो थक हार के वो भी चले गए। और फिर सूचना है वो ऊपर तक चली गई कि भाई एक आदमी है जो अड़ के बैठा है गांव में, वो गांव छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और पानी है वो और ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे यहाँ तक पानी आ गया। तो जिले के जो कलेक्टर साहब हैं वो आए, खुद जो बड़े अधिकारी होते हैं जिला कलेक्टर, वो आए। उसने उसे समझाया कि देखो ऐसी बात है, अब क्योंकि मुंह तक पानी आ गया है और कभी भी तुम डूब सकते हो, इसलिए चलो हमारे साथ, तुम्हें बचाना हमारा काम है, इसलिए हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और चलो हमारे साथ, वरना तुम डूब जाओगे। पर उस हटिया आदमी ने एक बार फिर से यही कहा कि मैं तो दिन में 10 से 15 घंटे भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझे जो है भगवान खुद बचाने के लिए आएंगे, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। थक हार के कलेक्टर साहब भी वापस चले गए। बात सरकार तक पहुंच गई। अब बात सरकार तक पहुंच गई तो सरकार के बड़े मंत्री थे वो हेलीकॉप्टर लेकर के आए उसे बचाने के लिए। जब पानी यहाँ तक आ चुका था, बस डूबना ही था, कि वो मंत्री जी ने आके उसे कहा कि भाई तुम क्यों डूबना चाहते हो, चलो हमारे साथ, हम हेलीकॉप्टर लेकर के आपको बचाने के लिए आए हैं। पर उस हटिया आदमी ने फिर से वही जवाब दिया कि मैं तो 10 से 15 घंटे तक भगवान की भक्ति करता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे अपने आप बचा लेगा। और क्योंकि पानी फिर रुका नहीं, बाढ़ और विकराल होती गई और पानी उसके सर से ऊपर से हो गया और वो आदमी पानी में डूब करके मर गया। किसी का कहना नहीं माना उसने। अब वो मर गया। मरने के बाद भगवान के पास स्वर्गलोक में वहां गया, भगवान के सामने जाते ही भगवान को सबसे पहले यही उलाना दिया कि भगवान मैं 10 से 15 घंटे रोज आपको याद करता था और आप मुझे बचाने ही नहीं आए, मैं आपके विश्वास पर वहां खड़ा रहा, आप मुझे बचाने ही नहीं आए। तो भगवान कहते अरे भाई मैं 5 बार आया था आपको बचाने के लिए। कितनी बार आया था? 5 बार आया था, पर तुम समझे ही नहीं ना।
मैं तुम्हारा पड़ोसी था जो वो बन करके मैं तुम्हारे पास आया कि चलो बाढ़ से बच जाओ, तुम नहीं माने। फिर मैं गांव का मुखिया बन करके आया, उस रूप में आया कि चलो बाढ़ से बचने के लिए यहाँ से, पर तुम नहीं माने। फिर मैं जिला कलेक्टर बन करके आया, पर तुम नहीं माने। मैं सैनिक बनकर आया, पर तुम नहीं माने। मैं मंत्री बन करके हेलीकॉप्टर लेकर के तुम्हें बचाने आया, पर तुम नहीं माने। इसलिए तुम्हें जो है वो मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए बच्चों, भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं, हमें क्या सबक देना चाहते हैं, ये हम नहीं जानते। किस रूप में भगवान मिल जाए ये हम नहीं जानते। इसलिए अंध भक्ति की बजाय हमें तार्किक भक्ति भगवान की करनी चाहिए, और जो अच्छे काम है, अच्छे कर्म है, वो करने चाहिए। जब हम लोग अच्छे काम करेंगे ना, तो भगवान अपने आप हमारा सहयोग करेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपस में झगड़ेंगे नहीं, गंदगी नहीं रखेंगे। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे कार्यों से भगवान खुश होते हैं और वो हमारा सहयोग जरूर करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी?